Hello students, welcome on my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the roots of quadratic equation by factorization. If it is mentioned in the examination that you are to solve your equation by using factorization, then it is mandatory to solve with factorization only. Hope I am clear to everyone कि आपने फैक्टर ही बनाने हैं और अगर आप फैक्टर नहीं बनाते हो, you will get not, you won't get marks here. So let's have one equation 3x square minus 2 root 6x plus 2 equals to 0. तो आपकी इसको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को. तो फैक्टर बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि आपको a और x को यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना होता है कि हमें क्या मिल रहा है. 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6. तो अब मुझे -2√6 को इस तरह से ब्रेक करना है कि उसको प्लस करने पर हमें ये क्वांटिटी मिले, सेम क्वांटिटी मिले जो मैंने लिखी है. हमें इस मिडल टर्म को ब्रेक करना है. ब्रेक द मिडल टर्म, ब्रेक मिडल टर्म इन दिस वे कि आपको मल्टीप्लाई करने पर 6 मिलना चाहिए और उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर आपको मिलना चाहिए -2√6. सो हाउ टू ब्रेक दिस. अगर मैं इस -2√6 को अगर मैं ब्रेक करके, देखो मैं अपनी मर्जी से ब्रेक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम एलसीएम निकाल के ब्रेक नहीं करेंगे. -2√6 को -√6 और -√6 हम लिख सकते हैं, राइट. और अगर हम इनको -√6 और -√6 को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 6 ही मिलेगा. वी विल गेट नंबर 6. तो हम यहाँ पर ब्रेक करने लगे हैं 3x स्क्वायर. तो -2√6 को मैंने लिखा √6x माइनस √6x प्लस 2. तो ब्रेक तो चलो इजीली कर लेते हैं, लेकिन अब कॉमन निकालने में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो जब भी आपने कॉमन निकालना है और जो आपका फर्स्ट कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, जो भी आपका कॉफिशिएंट है उसको आप रूट में कन्वर्ट कर लो. 3 को हम लिखेंगे √3 स्क्वायर, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू. तो मैंने इसको रूट में कन्वर्ट कर लिया. सिमिलरली मेरी जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जो जितने भी मेरे नेचुरल नंबर या इंटीजर्स हैं, सबको ही मैं रूट में कन्वर्ट कर लूंगी. इसको भी मैंने रूट में कन्वर्ट किया. आफ्टर दिस आई नीड टू टेक कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो हाउ टू टेक कॉमन, वही एक चैलेंजिंग पॉइंट रह जाता है यहाँ पर. तो इस √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. √6 को मैंने लिखा √3 इंटू √2. सिमिलरली यहाँ पर भी √6 को मैंने ब्रेक किया √3 इंटू √2 और प्लस √2 स्क्वायर. अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप इजीली कॉमन निकाल सकते हो. तो इसको कॉमन निकालते हैं. अगर आप इन दोनों को देखो तो आपको क्या कॉमन मिलेगा, √3 और साथ में x होगा. तो रिमाइंडर √3x माइनस √2. और अगर आप यहाँ से कॉमन निकालोगे तो आपको कॉमन मिलेगा √2 विद नेगेटिव साइन. सो हियर आई हैव टू टेक नेगेटिव साइन. By mistake I put it positive. -2. तो आपको जो रिमाइंडर क्वांटिटी मिलेगी वो मिलेगी √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0. नाउ अब मेरे फैक्टर्स बन गए हैं. सो दीज आर माई फैक्टर्स. तो इन फैक्टर्स को अगर मैं आगे सॉल्व करती हूँ, बिकॉज मुझे रूट्स निकालने हैं, तो हम रूट्स कैसे निकालेंगे. हम या तो हमारी ये क्वांटिटी 0 होगी क्योंकि ये दोनों ही सेम है. तो मैं वैसे हम जर्नली दोनों सेम कभी नहीं आते, कोई स्पेशल केस है कि दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं, तो फिर भी हम एक ही कॉमन मेथड रखेंगे. या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा. तो यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो. योर x इज 2/√3. तो मैंने इसको 2/√3 क्यों लिखा है आप यहाँ पर देख सकते हो. x इक्वल्स टू √2/√3 which can be written as √2/3. So its roots are क्योंकि क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, डिग्री 2 है, so there we have 2 roots. So its roots are √2/3 and √2/3. all roots are equal. roots are equal. तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि इसके roots equal हैं. roots are equal. Let's have one more question related to same topic. Now let's have next question, roots of quadratic equation by factorization. So how to solve this question? Again we will move in a same pattern. पहले हमें इन कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमें क्या आंसर मिल रहा है.
साइंस कंसिडर करोगे आप, यू विल गेट -24। अब आपको मिडल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको प्लस करने पर 5 मिले और मल्टीप्लाई करने पर आपको 24 मिले। तो आई होप आपके दिमाग में इसी टाइम आइडिया आ गया होगा कि मुझे इसको इसी तरह से ब्रेक करना है, क्योंकि 8 - 3 5 होगा और 8 इंटू -3 -24 होगा। नाउ द क्वेश्चन राइज हियर, हाउ टू टेक कॉमन। तो कॉमन लेने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से तो आई डोंट थिंक कि आप कोई प्रॉब्लम फेस करोगे। यहाँ से तो आपको 4x कॉमन मिल गया, 4x कॉमन है तो √3x + 2 आ गया। यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर राइज होगी, यहाँ पर किस तरह से कॉमन लेना है। फिर मैं √3 को मैं लिखने लगी हूँ √3², अगेन रीराइट 3 एज √3²। बस इस तरह से आप करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे और गलती का स्कोप भी नहीं रहेगा। अगेन √3 कॉमन है, √3 + 2, यहाँ पर x था, सॉरी। देखो x को नहीं अंदर लेके जाना क्योंकि x का स्क्वायर नहीं है, x की डिग्री यहाँ पर 1 है, तो इसको सेपरेट कर लो। 4x - √3 एंड √3x + 2 आर इट्स फैक्टर्स। तो या तो आपका ये 0 होगा और या फिर ये 0 होगा। तो वी हैव x equals to √3/4 and x equals to -2/√3. So its roots are, कई बार जो आपका इरेशनल नंबर है वो कई बार डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो आप इसको रेशनलाइज करके भी आंसर दे सकते हो। लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, x² - √2 + 1x + 2। तो बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है वो आप इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिलेगा √2 मल्टीप्लाई करने पर। अब मिडल टर्म ऑलरेडी ब्रेक की हुई है, इसको दोबारा से ब्रेक नहीं करना, जस्ट इसकी ब्रैकेट को एक्सपैंड करो और आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। -1 कॉमन ले लो, so you have x - √2, x - 1, so roots are √2 and 1, so this is your answer। अगेन आप देखोगे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में भी आप पहले ब्रैकेट को एक्सपैंड करोगे, फिर उसके बाद कॉमन ले लोगे। सी आई हैव टेकन कॉमन, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ √2 की जगह √3 आ गया है। सो दीज आर द फैक्टर्स and x equals to √3 and 1. So this is all about your questions related to roots, related to irrational, how to make its factors. In the next video we will make the factors of different kinds of variables. So stay tuned, stay at home. Thank you.